बोल के लागू ही नहीं किया, झुंझुना पकड़ा दिया, ग्राम सभा को अधिकार ही नहीं दिया भूमि अधिग्रहण में, इसलिए तो हंसते जगह लूट गया। तो लोग हम लोग को कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मानिए, हम लोग को ठगा गया, आप लोग मत ठगाइए, आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। सबों को जय जोहार। और आज का हमारा ये ब्लॉग है, ये हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं, एक दादा हैं जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं, जो आदिवासी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा नज़र आते हैं और जाना माना चेहरा है। आइए कुछ सवालात हम दादा से करते हैं और यहाँ पर हम लोग विशेष बात करेंगे पेशा कानून के विषय में, और जिसके लिए हम लोग आज खास मुलाकात है हमारे दादा ग्लैडसन डुंगडुंग। दादा ये आप बताइएगा और हमारे दर्शकों को कि ये जो अभी बात हो रही थी पेशा कानून के विषय में, तो हम लोग सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे पेशा कानून है क्या? तो देखिए, पेशा कानून जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से जो ये संविधान का भाग 9 मतलब पंचायत व्यवस्था, तो उसी के उपबंध का एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार का कानून है, वही है। मतलब उसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सामान्य क्षेत्र में सामान्य पंचायत कानून और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का स्वशासन आधारित व्यवस्था जो है उसी को कानूनन रूप से लागू किया जा रहा है पेशा कानून के द्वारा। और पेशा कानून जो है कि 24 दिसंबर 1996 को बना, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में अभी तक लागू नहीं था। राज्य बनने के बाद पेशा कानून लागू होना चाहिए था, नियमावली बना के लागू करना था, लेकिन इन्होंने उसके जगह पर क्या बना दिया, झारखंड पंचायत राज अधिनियम एक सामान्य कानून को बनाया असंवैधानिक तरीके से और यहाँ पर लागू कर दिया। क्योंकि ये असंवैधानिक इसलिए कह रहे हैं, इस कानून के द्वारा JPR 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का उल्लंघन हुआ है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस कानून को हटाइए और इस क्षेत्र में पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधान हैं, उन्हीं के अनुरूप नियमावली बनाकर जल्द से जल्द उसको लागू कीजिए, यही मांग है। और इसीलिए हर जगह पे सभा हो रही है, वर्कशॉप हो रहा है, मीटिंग हो रही है ना, जागरूकता फैलाया जा रहा है, कभी MLA लोगों के साथ में, मंत्रियों के साथ में, अलग अलग फोरम में बातें हो रही है। जी। और ये दादा ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे अभी हमारे झारखंड में ये अभी कंबाइंड सरकार जो बनाया गया है और इसमें शायद 30 विधायक जो कि आदिवासी हैं, तो ये ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी ये हो जाना चाहिए पेशा कानून लागू? इसमें वही है, हम लोग कह रहे हैं कि चूँकि पहले मर्तबा ऐसा है जब आदिवासी भी मुख्यमंत्री, कई मंत्री आदिवासी हैं और विधानसभा में 30 सदस्य आदिवासी हैं, 28 रिजर्वेशन है और 2 जनरल सीट से आए। तो हम लोग का कहना है कि जब अभी नहीं लागू होगा तो कब लागू होगा? और कोई कानून बनाने के लिए तो बात नहीं है, ये तो नियमावली को लागू करना है। कानून बनाना होता तो कितना कठिन होता है। सही बात। नियमावली लागू नहीं कर पा रहे, तो अभी नहीं लागू करेंगे तो कब करेंगे? तो इसलिए यही मांगा कि अभी लागू करना चाहिए। जी। और दादा एक सवाल और ये है, जैसे ये GPRA का विषय में हम लोग जानना चाहेंगे, ये GPRA और ये पेशा कानून, ये इसमें क्या अंतर है दादा? JPRA देखिए, JPRA झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ये एक सामान्य कानून है और पेशा कानून विशेष कानून है। और अंतर का आप बोलेंगे तो मैंने तो बताया कि JPRA असंवैधानिक अनुच्छेद के लिए। दूसरी बात यह है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम मतलब JPRA में पेशा कानून के 10 मूल प्रावधानों को नहीं डाला गया है। जैसे भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना, आदिवासी जमीन की बिक्री से पहले परामर्श, अगर गैरकानूनी तरीके से जमीन चला गया उसका रिस्टोरेशन करना, लघु खनिज पर अधिकार, उसके साथ साथ आपका मद्यपान पर प्रतिबंध, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में शराब बिक्री होगा कि नहीं होगा ये ग्राम सभा तय करेगा, इसका अधिकार है पेशा कानून में। उसके अलावा वनोपज पर अधिकार, तो ऐसे बड़े बड़े अधिकार जो है उसको हटा दिया है, मतलब उसमें JPRA में डाला ही नहीं है।
और वहाँ सिर्फ रिजर्वेशन डाल दिया है, लोग खुश हैं। अभी समझ में आ रहा है कि सच्चाई, तो लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आपने पेशा कानून के मूल आत्मा को JPRA डाला नहीं और उसी को आप लागू करना चाहते हैं। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो नियमावली बनाया है जी झारखंड सरकार ने जी पेशा कानून के 23 प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जी, और उसी को JPRA को लागू करना है, तो उसी को पेशा बोल के लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये लागू होने नहीं दिया जाएगा। पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त नियमावली के द्वारा ही लागू करना पड़ेगा। दादा ये शायद हो सकता है हसदेव जंगल शायद इसी का परिणाम हो, इसी का परिणाम है। और हमको छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से लोग मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को ठग लिया गया। और इसीलिए यहाँ पे देखिए नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देश के 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 में लागू है, इसलिए जल्द से लागू करो। लेकिन उन 8 राज्यों का देखिए ना, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वो लोग बोल रहे हैं कि पेशा कानून लागू करेंगे बोल के लागू ही नहीं किया, झुंझुना पकड़ा दिया, ग्राम सभा को अधिकार ही नहीं दिया भूमि अधिग्रहण में, इसलिए तो हसदेव जंगल लूट गया। तो लोग हम लोग को कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मानिए, हम लोग को ठगा गया, आप लोग मत ठगाइए, आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। सही बात। तो ये हमारे दादा ग्लैडसन टुडू जिन्होंने आज बहुत अच्छी बात बताई, विशेषकर पेशा कानून के विषय में। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।